नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन को, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जो आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी है, एक 3 दिन क्वांटिटी है और एक 30 घंटे का है। तो अनुपात में कभी भी किसी को लिखा जाता है, दो क्वांटिटी को या 3 क्वांटिटी को, तो समान होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो उसको हम समान में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या? समान क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको अनुपात में लिख देंगे, बस हो गया। देखिए 3 दिन और ये 30 घंटे, ये दिन है और घंटे है। घंटे को दिन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, जितना आपको दिन को घंटे में चेंज करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दिन बराबर होता है हमारा 24 घंटे। ठीक है, तो कितना? 3 दिन का है, तो 3 दिन बराबर क्या होगा? 72 घंटे होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वांटिटी 30 घंटे। अब दोनों को देखिए, घंटे में चेंज हो गया और ये भी एक घंटे में, 30 घंटे में। अब दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों को हम लोग अनुपात में लिख देंगे, यानी 72 घंटे और ये 30 घंटे। चलिए दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, 6 12 72 और 6 5 30, यानी 12:5 उत्तर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, वीडियो का अंत तक बने रहे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑप्शन से जाएंगे ताकि आपको इजीएस्ट हो सके। ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इजी होगा। देखिए क्यों, 5:7, तो हम लोग लिख लेंगे पहले 5:7। तो 5/7 अनुपात को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। उसको क्या करेंगे, दूसरों का एक दूसरा ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। तो कंपेयर करने का मतलब उसको पहले क्या लिखेंगे, तरीका क्या है, उसको बराबर में लिख लेंगे। तो हम लोग अगला मान लीजिए सी को ले लेते हैं, सी, ए और सी को कंपेयर करते हैं, 3:4, तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है, इसको नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है। तो 4 5 20 और ये 7 21। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दोनों जो मल्टीपल का रिजल्ट आया, ये कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है? जो बड़ा होगा उसका अनुपात बड़ा होगा दोनों में से। तो दोनों में से 21 बड़ा है, तो 21 का जो अनुपात है 3:4, वो 5:7 से बड़ा हो जाएगा, यानी 3/4। अभी दोनों में से पता चल गया कि 3/4 बड़ा है, तो इसको हमको और लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब छोटा है 3/4 से, हमको चेक करना बड़ा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन को हम लोग लेते हैं। चलिए 2:3, उसी प्रकार हम लोग करेंगे। 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है, 9 की 8, 9 बड़ा है, यानी इसका ऊपर वाला क्या होगा, इसका ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वही उसका अनुपात बड़ा होगा, 2/3। तो इसमें भी हम लोग चेक किए कि 3/4 बड़ा है, तो ये छोटा है 3/4 से, यानी 3/4 अभी तक का बड़ा है। और एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा है 3:5, तो इसको मतलब हम लोग चेक करते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। अब हम लोग को देखें कि 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो दोनों में से क्या 15 बड़ा है, तो 15 को अनुपात क्या है 3/4। तो देखें सब में से 3/4 जो है सबसे बड़ा है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3:4। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का कितना अनुपात था, ये हमको निकालना है। लेकिन ये चीज दिया हुआ एक थैला है, एक थैला दिया हुआ, एक थैला में क्या है, लाल है तो हम लोग उसको मान लीजिए रेड लिख लेते हैं, और गुलाबी उसको पिंक लिख लेते हैं, और हरे ग्रीन लिख लेते हैं। ये 3 क्या है, टोकन है जो एक थैला में रखा हुआ है। और अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में आगे कहा है कि लाल और हरे यानी रेड और ये ग्रीन का अनुपात दिया हुआ 15 क्या है 32। ठीक है, जबकि गुलाबी और लाल का क्या है, गुलाबी और लाल यानी गुलाबी क्या पिंक और ये रेड का दिया हुआ हमारा 18:25। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात निकालना है, यानी जी और पी के बीच हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको करने का क्या तरीका है, तरीका यह है कि इसको हम लोग पहले कंबाइंड करेंगे, दोनों अनुपात को कंबाइंड करेंगे,
फिर हमको पता चल जाएगा कि यह जी और पी निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। तो दो अनुपात को कंबाइन करने का तरीका पहले आप जान लीजिए, ठीक है। उसको तरीका क्या है, दोनों दो अनुपात, अलग अलग अनुपात को एक जगह कंबाइन करने यानी प्रोपोर्शन में लिखने का, ठीक है। तो जैसे यहां पे क्या दिया हुआ, रेड और ये ग्रीन, ठीक है, और अगला दिया पी और ये रेड, यानी पिंक और रेड दिया हुआ। तो कभी भी आप लोग जब भी अनुपात को कंबाइन करना होगा तो ये तरीका हमेशा होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। आर और जी है तो हम लोग देखिए यहाँ पी और आर है, तो जहां से लास्ट होगा, पहला अनुपात का जहां लास्ट होगा वो सेकेंड अनुपात का स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये आर है और ये जी है और अगला पी और आर है, यानी दोनों में से कौन एक कॉमन है आर, आर कॉमन है ना, तो आर को हम लोग सबसे पहले लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो जी और अनुपात क्या होगा, आर, तो अगर इसको अनुपात में कर दिया तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो 32 अनुपात क्या हुआ हमारा अभी 15, ठीक है। अब तो इसको हम लोग क्या कर, आर यहां से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ सॉरी, तो आर स्टार्ट होना चाहिए सेकंड अनुपात में, तो आर यहाँ पी लास्ट में हो रहा है, तो इसको अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अनुपात पी लिख सकते हैं। और आर अनुपात पी अगर अरेंज कर लिए तो उसका वैल्यू भी अरेंज हो जाएगा। तो 25 अनुपात यह 18 ये निकल कर आया हमारा। अब देखिए जी और ये आर, फिर आर आइए पी, देखिए आर से लास्ट हो रहा और आर से स्टार्ट हो रहा। अब हम लोग दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं, और कंबाइंड करने का एक सिंपल तरीका है कि हम लोग सिंपल लिख लेंगे, पहले जो है 32 अनुपात ये 15 पहले लिख लिए, उसका जस्ट नीचे में क्या लिखेंगे, जो हमारा अगला वाला अनुपात है, तो अगला अनुपात क्या हुआ 25 अनुपात 18, क्या दिया 25 अनुपात ये 18। अब सिंपल क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड एक बार करना है, और इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाइड करना है, ये एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए 32 25 दूना 50 को 0, 25 3 75 5 80 यानी 800, ठीक है। ये 800 निकल गया। अनुपात ये 25 इंटू 15 अगर मल्टीपल करेंगे तो 375 होता है, ठीक है। और 18 5 18 90 और 18 का 8 और 9 270, ठीक है, यानी 270। तो हमारा जो अभी निकल कर आया वो निकल कर आया जी है, ठीक है। और ये जो है बीच में क्या रेड था, तो ये हमारा ये रेड निकल कर आएगा, और जो लास्ट में है वो हमारा पिंक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जी और अनुपात पी निकालना है, तो जी और अनुपात पी, तो देखिए जी अनुपात पी, तो ये हम लोग यहां से लिख सकते हैं जी अनुपात पी, तो 800 अनुपात 270। अब 0 0 कैंसिल कर दिए तो हमारा बचा 80 अनुपात 27, जो कि उत्तर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से करना, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे आपको डेटा घुमा के दे देगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। ग्रुप डी में भी पिछले बार जो ग्रुप डी हुआ उसमें बार बार जितना भी शिफ्ट हुआ सभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए और एग्जाम में जाइए, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। क्या है, तुलिप, हम लोग लिख लिए, तुलिप को टी से डिनोट करते हैं और देवांश को डी से कर लेते हैं। चलिए तो हमारा 7:9 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है जबकि शीतल और देवांश, शीतल को एस से और इसको डी से करते हैं, का अनुपात क्या है 7:15, ठीक है फ्रेंड्स। अब तुलिप और शीतल के पास क्या निकालना, हमको अब निकालना है तुलिप और ये शीतल, ये चीज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, कंबाइंड करना होगा, और कंबाइंड करने का तरीका क्या है कि जो लास्ट फर्स्ट अनुपात का लास्ट वैल्यू जो होगा वो सेकंड अनुपात का स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन डी यहाँ लास्ट है, उसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर रीअरेंज कर लेंगे डी, ये डी और ये एस कर लेंगे तो वैल्यू भी रीअरेंज हो जाएंगे, तो 15:7। अब क्या कंबाइंड करेंगे, अगर कंबाइंड करेंगे तो 7:9 पहले लिख लिए, फिर 15 अनुपात क्या लिखेंगे हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए 7 15 105 और 9 15 135 और 9 7 63 हमारा निकल के आ गया। अब क्या हुआ, इसमें जो पहला क्या था टी, ये टी हुआ, और ये डी, डी देवांश ये हुआ, और ये शीतल हुआ। तो हमको निकालना है टी और एस, टी और एस, तुलिप और शीतल। तो हम लोग लिख लेंगे वैल्यू 105 अनुपात ये 63, ठीक है। अब तो काट लेंगे हम लोग, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना में जाएगा 7 9 63 और ये 7 7 1 7 और ये 3 बचा 35 यानी 5, फिर 3 में जाएगा 3 5 15 3 3 9 यानी 5:3, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा ए,
ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न पूछा है कि ए अनुपात बी 32 अनुपात 35 है तथा बी अनुपात सी 21 अनुपात 32 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना, कंबाइन करना। ठीक है, और देखिए बी लास्ट में है और यहाँ बी से स्टार्ट हुआ, तो हमको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बैठा दीजिए 32 अनुपात ये 35, जस्ट नीचे हमें क्या लिखा है 21 अनुपात 32, 21 अनुपात ये 32। ठीक है, आप इसको मल्टीपल करिए तो 21 दूना 42, 2 21 तिया 63 और ये 4 67 यानी 672। ठीक है, और 21 इंटू 5 21 है 105, तो हमारा हो जाएगा 5 और 21 तिये 63 और इधर हमारा हो गया 21 इंटू 5 105 10 ना, तो ये 73 हो गया। ठीक है, अगला हम करेंगे 32 5 160, तो 0 हो गया 16, 32 3 96, 6 12 112 यानी 1120। ठीक है, अब हमको क्या निकल कर आया, ए अनुपात, ये ए है और ये बी है और ये सी है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी को हम लोग लिख लेंगे 672 अनुपात 1120। अब इसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 112 में 10 देंगे तो 1120 और 112 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 672 हो जाएगा यानी 6। अगला फिर काट सकते हैं, इसको छोटा करेंगे 5 2 जा 10 और क्या करेंगे 3 2 जा 6 यानी 3 अनुपात 5, तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोडी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए रेत हम लोग यहाँ रेत को आर से करते हैं और रोडी को आर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ 41:30। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा रोडी, यह रोडी और सीमेंट, आगे हमारा दिया हुआ रोडी और ये सीमेंट को एस से कर लेते हैं। तो रोडी लास्ट में है और रोडी स्टार्ट है, मतलब रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 6 अनुपात ये 7 है। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे। सिंपल क्या कंबाइन करने का तरीका कि उसको हम लोग ऊपर नीचे लिख देंगे 41 अनुपात ये 30 और फिर 6 अनुपात ये 7, फिर इसको मल्टीपल करते हैं इसके साथ, इसको उसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 6 6 के 6 6 4 24 246 और ये 6 3 180 और 3 7 210। हमको जो क्या निकल का आया हमारा रेत, ये रोडी और ये सीमेंट, तो हमको निकालना रेत और रोडी, सॉरी रेत और सीमेंट का अनुपात निकालना। रेत तो हम लोग क्या लिखेंगे 246 अनुपात 210। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है, हमको इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे कैसे, मान लीजिए आप 2 में करते हैं, चलो 6 में कर लेते हैं, 6 6 35 210, 6 35 210 और 6 के 6 6 4 24 यानी 41, तो 41:35, डी उत्तर आपका हो जाएगा 41:35। चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है एक थैली में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है, तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, रेड है, लाल है, रेड है, फिर क्या हरा है, हरा मीन्स ग्रीन और पिंक है, 3 है, एक टोकन में रखा गया है। तो लाल और हरे का अगर देखा जाए, लाल और हरे का यानी रेड और ग्रीन का, यानी रेड और ग्रीन का अनुपात दिया हुआ हमारा 5:11। आगे क्वेश्चन में दिया, जबकि गुलाबी और लाल का, गुलाबी यानी पिंक और ये रेड का दिया हुआ 7:15। ठीक है, आगे हमको पूछा है हरे एवं गुलाबी यानी जी और पी का हमको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए आर यहाँ स्टार्ट हुआ, जी यहाँ लास्ट, लेकिन पी यहाँ स्टार्ट, आर यहाँ लास्ट, तो हमको दोनों को रीअरेंज करना होगा ताकि उस कंबाइंड करने का के लिए। तो आर अनुपात, तो जी अनुपात क्या लिख सकते हैं हम लोग आर, तो हमारा हो जाएगा 11:5। फिर ये इसको रेड को इधर ले लेते हैं हम लोग, आर और पी हो जाएगा तो 15:7। अब हम कंबाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 11:5 और ये 15:7। ठीक है, अब इसको करिए 15-11 165 और 5 15 75। ठीक है, 5 7 35।
ये हमारा निकल कर आ गया। जी और पी निकालना, तो पहले हमारा जी है और ये रेड है और ये पी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जी और पी निकालना है, यानी 165 अनुपात ये 35, ठीक है। इसको कैंसिल करिए, 5 7 और इधर क्या होगा, 5 3 15 और 1 15, 5 3 15, 33:7, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये दिया हुआ ए अनुपात बी 5:8 और बी अनुपात सी, देखिए यहाँ बी से लास्ट हुआ और बी से फिर सेकंड अनुपात का स्टार्ट हुआ, तो हमको अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग लिखेंगे 5:8, सेकंड में 18 अनुपात क्या लिखेंगे 25, ठीक है। अब देखिए 5 18 ये 90 होता है और 8 18 कितना होता है आपका, 8 18 होता है 8 8 64, 4 8 1 8 8 6 14, 144, ठीक है। और 25 8 200, यानी आप क्या निकालना है, ये ए है, ये बी है और सी, तो हमको निकल का आया ए इक्वल टू 90 और सी इक्वल टू हमारा क्या हुआ 200, दोनों में कैंसिल आउट क्या होगा 9:20, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9:20। देखिए उत्तर में और भी एक दिया हुआ है 20:9, लेकिन क्या हमको ए और सी निकालना है ना, तो पहले ए लिखेंगे और ये सी के वैल्यू 20 लिखेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो आपको एग्जामिनर करेगा, ठीक है। चलिए हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए, और आप यदि नए चैनल में मेरा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी, मिट्टी को एम से लिख दे रहे हैं, बजरी को बी से, का अनुपात 11:8 है। आगे क्वेश्चन पूछा है, जबकि बजरी और सीमेंट, यानी फिर बी से यहाँ है, बजरी और ये सीमेंट का अनुपात 6:7 है, ठीक है। देखिए बी यहाँ लास्ट हो रहा है, बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी अरेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंबाइन करने का तरीका अप्लाई करेंगे और हम उसको आंसर निकाल लेंगे, यानी 11:8 और 6:7, ठीक है। 6 11 66, 6 8 48 और 7 8 56। अब क्या है, मिट्टी और सीमेंट, ठीक है, ये मिट्टी है और ये बजरी है और ये सीमेंट, तो हमको निकालना एम और एस का, यानी 66 और ये 56, दोनों में 2 2 में कैंसिल होगा, ठीक है। तो 3 2 6, 3 2 6 और 2 2 4 और ये 8, ठीक है, यानी 33:28 आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है।